नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि 25 अप्रैल को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, तो उसी एग्ज़ाम को लेकर के आज हम जो है सो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, किस देश में अभी भी राजतंत्र है? तो भूटान जो है वहाँ पर आपका अभी भी राजतंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो ये होता है आपका 1954 में। लेकिन होता क्या है, उसके तुरंत कुछ समय बाद 1962 में जो है वो प्रथम भारत चीन युद्ध भी होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मेरा अगला सवाल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये आपका होगा भारत। आगे मेरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ये आपका अवस्थित है हेग में, जो कि आपका नीदरलैंड में स्थित है। अगला मेरा सवाल है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ 1945 में और ख़त्म कब हुआ? तो 1991 में। याद रखिएगा। अगला सवाल है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका अंत हुआ था 1991 में और शुरू कब हुआ? 1945 में। याद रखिएगा। आगे है, निम्नांकित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो भारत नाटो क्या किसी भी देश का यानी किसी भी संयुक्त संगठन का सदस्य नहीं है। मेरा भारत जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख अगुवा था। आगे मेरा सवाल है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो ये होता है आपका 1990 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है। 91 में क्या हुआ था? तो शीत युद्ध का अंत हुआ था। याद रखिएगा। मेरा अगला सवाल है कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? तो ये था आपका कम्युनिस्ट से। पहली दुनिया तो ये आपका था अमेरिकी देश से। तीसरी दुनिया ये आपका था गुटनिरपेक्ष देशों से। याद रखिएगा। अगला सवाल है, पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था आपका अमेरिका। और पूर्वी गठबंधन का ये किया था आपका सोवियत से। आगे है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? आपको याद होना चाहिए कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो आपका 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर है। अगला मेरा सवाल है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस देशों पर लागू किया गया? तो यह आपका जो है साम्यवादी देशों पर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर है। आगे देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका विघटन जो है वो आपका 1991 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर। अगला सवाल है, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो यह जो है आपका 1987 में भेजी गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक है। अगला सवाल मेरा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपका होता है 9 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। मेरा अगला सवाल है, विश्व बैंक की स्थापना कब यहाँ हुई? तो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपका 1944 में, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला सवाल है, इनमें किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो आपको पता है आपका चीन, वही बगल वाला पड़ोसी, इन्होंने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई थी। कब? तो आप लोग इसे बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। आगे मेरा सवाल है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? किसी को याद है? तो यह होगा आपका 1993 में। अगला सवाल मेरा है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1949 में, और 1949 में ही आपका चीन बना था। आपका सवाल यहाँ से है
कि चीन के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं। तो भारत में आपका है ना महात्मा गांधी, तो चीन में कोई राष्ट्रपिता होगा तो कौन होगा, आप लोग कमेंट में लिखिए। अगला मेरा सवाल है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब शुरू हुआ था। ये बताए हम 1962 में। 65 में क्या हुआ था, तो 65 में जैसे भारत और पाकिस्तान हुआ था। और 66 में तो हमारे प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, ठीक है। तीनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 62 में भारत चीन युद्ध, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 66 में तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1999 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर है। आगे देखते हैं मेरा सवाल क्या है, किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। तो हमारे चीन को, चूँकि चीन शुरू से ही पनौती है इसलिए इसको दक्षिण एशिया का अंग नहीं मानते हैं। आगे मेरा है दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये आपका हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए काठमांडू में। आगे मेरा सवाल है बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी। 26 मार्च 1971 को, यानी मार्च 1971 मेरा सही आंसर। याद रखिएगा आपका 26 मार्च 1971 को। अगला सवाल है विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया। तो ये आपका होगा 1995। इसके पहले इसका नाम था GATT यानी गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। और सवाल अगला है चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ। तो शामिल होता है आपका 2001 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल मेरा आगे है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका हुआ था 1957 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। इसको हम लोग यूरोप का आर्थिक समुदाय भी कहते हैं और इसकी स्थापना हुआ था आपका 1957 में। सवाल आपका आगे है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ, अभी बताएं हम कहाँ होगा आपका काठमांडू में। सवाल मेरा आगे है मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका हुई थी 2006 में। इसका मुख्यालय कहाँ है आप लोग बताइए कमेंट में। मेरा आगे सवाल है वैश्वीकरण के कारण पर दुनिया में व्यापार में क्या हुआ था, हमेशा इसका व्यापार वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। सवाल मेरा आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1945 में, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल आगे है विश्व व्यापार संगठन कार्यालय कहाँ है। इसका कार्यालय जो है वो आपका जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में वहाँ पर है। उसके अलावा आपका आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय आपका जेनेवा में ही है, याद रखिएगा। सवाल आगे है वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं तो कौन हुए आपका गरीब लोग। बेचारा गरीब लोग हमेशा गरीब का ही गरीब रहा है, तो कोई भला नहीं हुआ। आगे है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 2021 ईस्वी में कहाँ हुई थी। तो ये आपका हुआ था ब्राज़ील में, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर। कहाँ ब्राज़ील में। आगे देखते हैं क्वेश्चन निम्नांकित में से सार्क का सदस्य नहीं है तो कौन है आपका इंडोनेशिया, इस सार्क का सदस्य नहीं है। आगे है अभी दक्षेस में कुल कितने देश शामिल हैं। तो ये आपका होगा 8। आपका शामिल हुआ था लास्ट में अफ़गानिस्तान, याद रखिएगा। कौन अफ़गानिस्तान, वही तालिबान वाला, ठीक है। और आपका क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण एशिया में कुल कितने देश हैं। तो आपका 7 देश है टोटल दक्षिण एशिया में। आगे क्वेश्चन है मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो 2006 में, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर है। आगे सवाल है भारत ने नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई। तो आपका आता है 1991 में, जिसमें आपका LPG आती है। एल से होगा लिबरलाइजेशन उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और जी से ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण।
जो आपका 3 आर्थिक नीति है वो आपका आता है 1991 में। उसमें भारतीय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री आपका थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखिएगा। सवाल आपका है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ है? तो आपका शामिल होता है 30 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये था आपका टॉप 40 क्वेश्चन। कल हम फिर मिलेंगे इसी तरह से टॉप 40 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।